हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजय योद्धा जी के जीएस में। आज हम देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का जो कि अब सार संग्रह है। इसका एसआई का सेट 2 देखने वाले हैं जो कि 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था, उसका देखने वाले हैं। देखिए, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जो दिसंबर 2024 में हुआ था एग्जाम बिहार एसआई का, उसका प्रश्न अपलोड है। तो कृपया आप उसे विजय योद्धा जी के जीएस पे जाकर देख सकते हैं। और कुछ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब वापस से करें एवं कम से कम एक फ्रेंड को शेयर अवश्य करें। तो चलो देखते हैं। देखिए, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा जो है यह पीटी 17 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट का। उसका प्रश्न है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। देखिए, कौन सी संस्था जो है यह स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। यह होगा CSIR या नीरी। ये सब पर्यावरण से संबंधित है। CSIR क्या है? नीरी। नेक्स्ट देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। यह होगा वर्ष 1939 में। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 1849 में, 1849 में। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। यह होगा कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? एन है। राजधानी क्या है? टोक्यो। मुद्रा एन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो विनिमय या माध्यम एवं मूल्य का मापक। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन कौन सा है? यह होगा भूमि। देखिए, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादक साधन जो है ये क्या है? भूमि है। नेक्स्ट देखिए, 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था के प्रारूप में समग्र मांग को कौन सी होती है। यह होगा C+। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? यह होगा ब्रिनाई में। ब्रिनाई। हिटलर कहाँ हुआ था? ब्रिनाई में। यह जर्मनी में है, ब्रिनाई शहर। और हिटलर का जो एक पुस्तक है उसकी आत्मकथा, उसका नाम क्या है? मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मीन कैम्प या मेरा संघर्ष किसका पुस्तक है। तो हिटलर का है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं? यह होता है प्राथमिक क्षेत्र। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, ये सब क्या हो गया? सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होती है? यह होगा 40। नेक्स्ट है, तैरते द्वीपों की झील किसे कहा जाता है? यह होगा लोकटक झील। लोकटक झील जो मणिपुर में है, इसे क्या कहते हैं? फ्लोटिंग झील कहते हैं, तैरते हुए द्वीपों का झील। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादन की सूची में है? यह होगा जमुई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कौन सा थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कब हुआ था? 1942 में। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? यह होगा संत तुकाराम। कौन थे? संत तुकाराम। कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियावाद से बनता है? नाइलोन। क्या होगा? नाइलोन। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश क्यों किया? क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलते हैं? यह होगा पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करता है? यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में लिखित है। कौन सी गैस ओजोन परत के लिए मुख्य हानिकारक है? यह होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CFC। मैक्सिमम ग्रीन हाउस गैसें जो होती है या ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, उसमें सर्वाधिक कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और या CFC होता है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न जो है विभिन्न एग्जाम में हमेशा बनते हैं। यह मौलिक अधिकार जो आर्टिकल भाग 3 में लिया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में लिखित है। और देखिए, समानता का जो अवसर है यह आर्टिकल 16 में है। नेक्स्ट है, फ्रांस के शासक लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित है? यह है ब्रूबो राजवंश है। कौन सा? ब्रूबो राजवंश है।
रस संवेदी ग्राही भोजन किसका पता लगाते हैं? यह होगा स्वाद का। रस संवेदी ग्राही भोजन जो है यह स्वाद का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है सेंटियागो। सेंटियागो किस देश की राजधानी है? सॉरी, सेंटियागो जो है यह किस देश की राजधानी है? क्या होगा? चिली की। क्या होगा? चिली का। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बीपीएससी में एक बार यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनेस्को का पूछ सकता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति स्थापित करना। नेक्स्ट है दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या देता है? यह होगा चाल। नेक्स्ट है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? यह होगा शिशुनाग वंश से। काला शोक जो था यह शिशुनाग वंश से संबंधित था। तांबे के वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग का परत बनाती है, क्यों? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। किसके कारण? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? यह होती है मात्र 15,000। कितना? मात्र 15,000। देखिए राष्ट्रपति पद के लिए आयु कितना चाहिए? तो मिनिमम 35 वर्ष चाहिए। लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है? यह होती है ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं जैसे काजू, बादाम इत्यादि के लिए लेटराइट मिट्टी जो होती है लाल वाली अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दवाओं पर आयात नई दवाओं को मंजूरी और क्लिनिकली परीक्षणों का नियमन नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? यह होगा सीडीएसओ का। किसका? सीडीएसओ का। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, इसे क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्षेप या डिपोजिशन। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तन, इसे कहते हैं डिपोजिशन। जबकि ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में बदले बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तन, इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। देखिए पीआर श्रीजेश और सविता पुनिया किस खेल के खिलाड़ी हैं? ये हो गए हॉकी से। कौन सी रुधिर कणिका रक्त को थक्का निर्माण करने में सहायक होता है? प्लेटलेट्स होता है। कौन? प्लेटलेट्स। जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। यदि संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या होता है? उसके लिए प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2023 के विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ावा के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो विमान मसौदा अधिनियम। कौन सा? विमान मसौदा अधिनियम। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य क्या है? किसी भी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। यह क्या कहता है? ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? यह होगा अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78। देखिए आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है। क्रिकेट विश्व कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कितने विकेट से हराकर विश्व कप जीता? यह होगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप जीता था। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की समस्या संख्या अधिकाधिक बढ़ जाते हैं? पॉलीसाइथेमिया। यह होगा एरिथ्रोसाइट्स का। एरिथ्रोसाइट। देखिए एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को समान रूप से ब्लड कैंसर के रूप में जाना जाता है। किसे? ब्लड कैंसर के रूप में। और ल्यूकेमिया क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल जो होता है यह अत्यधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं। उस सोडियम यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। यह होगा धोवन सोडा। किसका? धोवन सोडा का। Na2CO3। नेक्स्ट है देखिए अगला प्रश्न है किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए सारथी मोबाइल ऐप जो है यह सेबी ने लॉन्च किया है। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है। देखिए नेक्स्ट है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह होगा नियासिन की कमी से। कौन सा? नियासिन की कमी से। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? सर्वत्र जो है यह मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। सर्वत्र जो है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग कौन सा होता है? यह होगा कोरोमंडल तट। पालर पानी भी प्रश्न है। देखिए यह पालर पानी जो है यह क्या है? पालर पानी क्या होता है? वर्षा जल होता है। वर्षा जल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा गठन किया गया था? अनुच्छेद 324 का। भारत के स्थानीय शासन किस सूची का विषय है? यह होगा राज्य सूची का। उस व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना था उसे क्या कहते हैं? उन्हें
चित्तरंजन दास को क्या देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को क्या देश बंधु के नाम से। नेक्स्ट है सरकारी आय का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य संबंधों से है। सरकारी आय का संबंध केंद्र और राज्य संबंध। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमक करता है? यह होगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाता है? यह होगा मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस मनाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को। कर्पूरी देवी एक प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग की किस विधा से संबंधित है? यह होगा मधुबनी पेंटिंग। देखिए बिहार का जो फेमस पेंटिंग है यह मधुबनी पेंटिंग है और कर्पूरी देवी प्रसिद्ध कलाकार पेंटिंग थी। नेक्स्ट है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर क्या होगा? यह होगा उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शी रेखा के अनुदिश होगा। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? यह होगा थॉमस मुनरो। कौन सा? थॉमस मुनरो। देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी प्रथा लागू था, लगभग 53% पर। नेक्स्ट है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? यह होगा आरबीआई। आरबीआई जो है यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? देखिए ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है यह दुग्ध उत्पादन से है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से। और भारत में जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे यह ऑपरेशन फ्लड के जनक बनाते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? यह होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप जारी किया जाता है। मनुष्य के श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला ज्वर रोधी दवा कौन सी है? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है यह बुखार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा एक सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? भारत का न्यायवादी। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो होता है यह एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन? भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है गंगेटिक डॉल्फिन गंगा डेल्टा सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है? गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कौन सा? फरक्का में पड़ता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये देखिए 10th क्लास एग्जाम के लिए यह प्रश्न भी आया है और यही प्रश्न हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर पूछ दिया कि अनंत कितना होता है, सॉरी मैक्सिमम दूरी कितना होता है, तो क्या होगा? अनंत होगा। देखिए पूर्वी द्वीप समूह की खोज में पुर्तगाली नाविक ने किया था। कौन सा? पूर्वी द्वीप समूह का खोज कौन सा पुर्तगाली ने किया था? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का परिभाषा क्या होता है? यह होगा डेल्टा सी वाई डेल्टा वाई। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। हुन किस राज्य में मनाया जाता है? यह एक सांस्कृतिक त्योहार है और यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। हुन त्योहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। एज ऑफ टाइम किस हस्ती की जीवनी है? कल्पना चावला की। एज ऑफ टाइम जो है यह कल्पना चावला की जीवनी है। किसी वस्तु के बल के त्वरण के बीच संबंध न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा किया जाता है? तो द्वितीय नियम के द्वारा। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध न्यूटन के गति के नियम द्वारा किया जाता है। कौन सा? द्वितीय नियम। दुर्गावती जलप्रपात है यह बिहार के किस जिले में है? यह होगा कैमूर जिले में। दुर्गावती जलप्रपात जो है यह बिहार के कैमूर जिले में है। नेक्स्ट देखिए है मध्य निषेध सब इंस्पेक्टर। इसका कब हुआ था एग्जाम? 28 जनवरी 2024 को जो हुआ था उसे हम देखने वाले हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है यह 15 अक्टूबर को मनाता है। कब? 15 अक्टूबर को। नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सुरंग में 31 मजदूरों का भूस्खलन में फंस गए थे। यह कहाँ? तो सिलक्यारो का निर्माणाधीन जो सिलक्यारो सुरंग है इसके निर्माणाधीन सुरंग में। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? नेल्सन मंडेला का। किसका है? नेल्सन मंडेला। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं इपिग्राफी। क्या कहते हैं? इपिग्राफी या पूरा लेखा शास्त्र। शिलालेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहता है या पूरा लेखा शास्त्र। 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना था? विक्टर एमेनुअल द्वितीय। विक्टर एमेनुअल द्वितीय। देखिए युग्मन में एक्स क्रोमोसोम पिता से वंशानुगत है तो क्या उत्पन्न होगा? यह होगा लड़की। देखिए पुरुष में जो होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं जबकि महिला में सिर्फ वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए
जो लिंग निर्धारण का क्षमता होता है वह पिता के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? यह होगा 1986 में, वर्ष 1986 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ किया गया था? यह होगा देहरादून में। अमित्रघात के नाम से किस शासक जाना जाता है? तो कौन? यह मौर्य शासक थे। कौन? बिंदुसार। अमित्रघात, बिंदुसार। सहायक डिकैम्प पर नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह होगा मनीषा पाड़ी। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? यह होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिवस पर। इन्हें देखिए, सरदार की उपाधि जो दिया था यह बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितना है? ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है इसकी लंबाई कितना है? 9289 किलोमीटर या 5771 मील। ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, जो कि विश्व का सर्वाधिक लंबा मार्ग है, यह 9289 किलोमीटर का है। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था? यह होगा 1848 में। फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत जो है 1848 में किया गया था। मध्यकाल में चर्च कृषकों और उसके उत्पादन में 10वां भाग जो टैक्स के रूप में लेते थे वह क्या कहलाता था? टीथ कहता था उसे। क्या? टीथ। मध्यकाल भाग में चर्च कृषकों से जो उत्पादन का 10वां भाग लिया जाता था टैक्स के रूप में, उसे टीथ कहा जाता था। TITH, टीथ। बालाघाट किस राज्य में स्थित है? यह होगा मध्य प्रदेश में। देखिए, बालाघाट किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किसके अधिकार पर केंद्रित है? यह होगा मानव अधिकारों पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जो है मानव अधिकारों पर क्या केंद्रित है? भारतीय कानून में बदलाव करने के लिए अधिकार किसके पास है? यह होगा संसद के पास। देखिए, संसद का लोग संविधान के, इसे आप 3 बार रखेगा, स र ल, बिल्कुल सरल याद रखना है। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। 79, 80, 81। तो 79 में क्या हो गया? संसद हो गया। 80 में क्या हो गया? राज्यसभा हो गया। 81 में क्या हो गया? लोकसभा हो गया। तो संसद 79 में है। तीनों का रखेगा सरल के रूप में, स र ल से हो गया संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80 और 81 तीनों आर्टिकल है। लेमरू हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए, लेमरू जो है यह छत्तीसगढ़ में है। वाइमर गणराज्य के समय जर्मन संसद का नाम क्या था? राइक्सटैग। देखिए, वाइमर जो कि जर्मनी के संविधान को कहा गया है और आपातकाल का जो विवेचना है यह जर्मनी से लिया गया है। तो उस जर्मन संसद का नाम उस टाइम क्या था? राइक्सटैग। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? होगा प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। खेतड़ी के खदानों राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। साबुन के साबुनीकरण में क्या बनता है? ट्राइग्लिसराइड बनता है। क्या? ट्राइग्लिसराइड। कृषि के क्षेत्र के लिए किस प्रकार की बेरोजगारी पाया जाता है? देखिए, कृषि में जो होता है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। कौन सा? छिपी हुई बेरोजगारी। 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग प्रमुख था? 1840 के दशक में ब्रिटेन में कौन सा उद्योग प्रमुख था? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। देखिए, भारत में सर्वाधिक मजदूर जो है या कार्यरत है लोग किसमें है? सूती वस्त्र उद्योग में है। उसके बाद नियोक्ता में देखा जाए तो सर्वाधिक नियोक्ता किसमें है? तो रेलवे में है। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टेलीविजन चैनल कौन सा था? लंदन में 16 जनवरी को 2019 में खोला गया था। मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टेलीविजन चैनल कहाँ खोला गया था? लंदन में 16 जनवरी वर्ष 2019 को। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? यह होगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय। विश्व व्यापार संगठन WTO किसका एक उत्तराधिकारी था? गैट का। देखिए, गैट का जो पुराना नाम था WTO का पुराना नाम क्या था? गैट था। यूनान के स्वतंत्र देश को दर्जा किस संधि के द्वारा मिला था? यह होगा 1832 ईस्वी के कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। यूनान को स्वतंत्र देश का दर्जा जो है 1832 के कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा मिला था। गिफेन वस्तु एक प्रकार का माल है, इसे क्या कहते हैं? यह मूल्य प्रभाव और अन्य प्रभावों दोनों में नकारात्मक होता है। गिफेन वस्तुएं। नेक्स्ट देखिए, किस घटना के प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? यह जो गोरखपुर का चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी वर्ष 1922 में, इसी को देखकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या किया था? वापस ले लिया था, जो कि हिंसक हो गया था। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। कौन? 1 फरवरी 1977 को।
वर्ड लेन, वेस्टर्न लेन बहुचर्चित पुस्तक किसने लिखी है? वेस्टर्न लेन, ये होगा चेमटा मारू, चेतना मारू का पुस्तक है वेस्टर्न लेन। देखिए बांस ट्रिप, बम्बू ट्रिप सिंचाई परियोजना जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित है? यह होगा मेघालय में। बांस ट्रिप सिंचाई परियोजना भारत के मेघालय राज्य में प्रचलित है। कृषि आर्थिक गतिविधियों यहाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यह होगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। कृषि और पशुपालन जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। संक्रमण तत्व क्या होता है? ऐसे तत्व जिसके दो सबसे बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं, जिसके दो सबसे बाहरी तत्व जो होते हैं अपूर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। देखिए मोनाजाइट रेत जो होता है, मोनाजाइट रेत किस खनिज के लिए माना जाता है? यह होगा थोरियम के लिए। किसके लिए? थोरियम के लिए। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह होगा गोदावरी नदी पर। किस पे? गोदावरी पर। काला पानी विवाद किस दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच। किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। बैलाडेला की खान कहाँ है? यह एक लौह अयस्क का खान है, यह छत्तीसगढ़ में है। बैलाडेला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सा आधार अपनाया गया था? आय और उपभोग व्यय के आंकड़े। आय और उपभोग व्यय के आंकड़े। प्राथमिक घाटा का मतलब क्या होता है? यह होता है प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राजकोषीय घाटा माइनस क्या होता है? ब्याज भुगतान। नेक्स्ट देखते हैं, किचन ऑफ ग्रेट्यूड किसके द्वारा निर्देशित फिल्म है? किचन ऑफ ग्रेट्यूड है, यह किसके द्वारा निर्देशित है? विकास खन्ना द्वारा। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब हुआ था? 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को। 7 मई को और कौन सा दिवस मनाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाता है। 7 अप्रैल को मनाता है। 1 मई को विश्व लेबर डे मनाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण किस दिवस मनाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाता है? 2 दिसंबर को। देखिए इसके अलावा नाभिकीय युग दिवस भी 2 दिसंबर को मनाता है और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाता है। प्रांकुर और मूलांकुर किसके भाग होते हैं? होते हैं बीज के। प्रांकुर और मूलांकुर यह बीज के भाग होते हैं। सूचकांक प्रदाता नियामक ढांचा किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये होगा सेबी के द्वारा। सूचकांक प्रदाताओं का नियामक ढांचा किसके द्वारा तैयार किया जाता है? सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? यह भारतीय नौसेना। व्यापार संतुलन घाटा कब होता है? जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो क्या होता है? व्यापार का संतुलन घाटा होता है। जब निर्यात कम करे और आयात अधिक करे तो क्या उसमें होता है? व्यापार का घाटा होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अम्ल मानव शरीर के अमाशय में होता है? ये होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि मानव शरीर के अमाशय में होता है। पानी से भरी बाल्टी अंदर गिरा कर सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों? पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। किस क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। देखिए प्राथमिक तो क्या हो गया? चिकित्सा और पशुपालन जो है यह प्राथमिक में है। और विनिर्माण उद्योग जो होते हैं मैक्सिमम यह सब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं और इसके अलावा जो व्यवसाय एवं नौकरी होते हैं यह तृतीय क्षेत्र में आते हैं। व्यवसाय और जो सेवा होते हैं सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? किसी वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन क्या कहलाता है? तो उस वर्ष क्षेत्र का कुल उत्पादन। उस वर्ष क्षेत्र का क्या कहलाता है? कुल उत्पादन कहलाता है। स्वामित्व के आधार पर टिस्को किस प्रकार की कंपनी है? देखिए टिस्को जो है यह निजी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है यह किसका है? एक निजी कंपनी है। ऊर्ध्वपातन, और देखिए भारत में अब तक महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो कितना है? 14 है। और नवरत्न कंपनी कितना टोटल? यह 24 है। भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या 24 है और महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? 14 है। एक एग्जाम में हालांकि एग्जाम में पूछा गया था, किसमें? रेलवे के NTPC में। नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। देखिए किसी वस्तु का ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। जबकि निक्षेपण किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु का
ठोस से बिना द्रव में बदले, सॉरी गैस से बिना द्रव में बदले क्या होता है, ठोस में बदलना डिसब्लिमेशन होता है या निक्षेपण होता है, जबकि सब्लिमेशन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदलना, इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेत्रगोलक आई बॉल का मापन क्या होता है, आई बॉल का मापन 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्रगोलक जो होता है इसका माप कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। अब देखिए मनुष्य का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, कितना, 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम कितना होता है, तो यह अनंत होता है, मैक्सिमम जो होता है यह अनंत होता है। देखिए हंगुल क्या है, हंगुल एक लाल हिरण का नस्ल है, हंगुल जो है यह लाल हिरण का क्या है, नस्ल है। भारत और सोवियत संघ मैत्री संधि कब घटित हुआ था, 9 अगस्त 1971 को। कब हुआ था, 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत संघ के मैत्री संधि हुआ था। 10 जनवरी 1966 को कौन सी घटना घटित हुआ था, यह ताशकंद समझौता हुआ था। क्या हुआ था, ताशकंद समझौता। किस पत्रकार को प्रथम गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यह होगा रवीश कुमार को। प्रथम गौरी लंकेश पुरस्कार जो है यह रवीश कुमार को मिला है। इसके अलावा इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है, किन्हें, रवीश कुमार को। यह एनडीटीवी के प्रवक्ता हैं। तो गौरी लंकेश सर्वप्रथम बार किसे मिला है, डॉक्टर रवीश कुमार को। बमाको किस देश की राजधानी है, देखिए बमाको जो है यह माली की राजधानी है, किसका, माली का बमाको है। नेक्स्ट है, रक्त का हृदय और विपरीत प्रवाह कौन सी रक्तवाहिका में होता है। देखिए रक्त का हृदय और विपरीत प्रवाह जो होता है यह कौन सी रक्तवाहिका में होता है, यह होगा शिरा में होता है। किसमें होता है, एक सेकेंड, शिरा में। देखिए एक होता है शुद्ध रक्त, एक होता है अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त जो होता है यह धमनी से होकर गुजरता है, मनुष्य के शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है यह धमनी से होकर गुजरता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है यह शिरा से होकर गुजरता है, किस होकर, शिरा से होकर गुजरता है। अब देखिए रक्त मुख्य रूप से मानव शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं WBC और होता है RBC। देखिए WBC का जो जीवन काल होता है यह 4 से 6 दिन के बीच होता है, और यह इसे शरीर का पुलिसमैन भी कहा जाता है, एवं इसका जो वर्क काम होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमताओं से लड़ने का कार्य कैसे होता है, WBC का होता है। और ब्लड की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया नामक बीमारी क्या होता है, ब्लड की कमी से होता है। और देखिए WBC की अधिकता जब हो जाता है अत्यधिक, तो उसमें ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो होता है यह WBC की अत्यधिक वृद्धि के कारण कौन सा बीमारी होता है, ल्यूकेमिया होता है, इसका ध्यान रखिएगा। और देखिए RBC का मुख्य काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन परिवहन करना। ऑक्सीजन परिवहन करने का काम किसका होता है, RBC का होता है। इसका जीवन काल 90 से लेकर 120 दिन के बीच होता है। क्या होता है, 90 से 120 दिन के बीच होता है। और इसमें एक हीमोसिन नामक पदार्थ पाता है जिसे हीमोसिन कहता है, और ब्लड जो लाल होता है यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रक्त का लाल होना हीमोसिन के कारण होता है, इसे ध्यान रखिएगा। और देखिए एक और प्रश्न पूछता है कि ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है, तो ऑक्टोपस का ब्लड नीला होता है, कैसा होता है, नीले कलर का होता है। और कॉकरोच का कैसा होता है, सफेद होता है। तो ब्लड से इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है, टोगा झील कहाँ स्थित है, टोगा झील जो है यह सुमात्रा में है, कहाँ है, सुमात्रा में। देखिए किस CIO को प्रथम विश्व नवाचार सम्मान मिला था, किस CIO को प्रथम विश्व नवाचार सम्मान मिला था, यह शांता थोटम, ये कहाँ के हैं, तेलंगाना के हैं। तो फ्रेंड्स जो वर्ष 2023 में एग्जाम होता है बिहार SI का, इसके दोनों शिफ्ट का एग्जाम प्रश्न हम देख चुके हैं। और कोई वीडियो पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं कम से कम एक फ्रेंड्स को शेयर अवश्य करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जल्द ही जो SI के जितने प्रश्न हुए वर्ष 2008 से लेके अब तक उसे हम कवर करने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। और इसका जो टेलीग्राम, इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप रिवीजन देख के कर सकते हैं। थैंक यू।